महाभारत में एक संवाद आता है। संवाद होता है, बातचीत होती है सत्यभामा कृष्ण भगवान की पत्नी और द्रौपदी जी के बीच में। तो सत्यभामा कहती हैं द्रौपदी जी से कि हमें बताओ कि तुम क्या ऐसा करती हो, क्या खास करती हो कि तुम्हारे पांचों के पांचों पति तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हारे इतने दीवाने हैं। तो इस बात को सुनकर द्रौपदी जी क्या कहती हैं वो सुनिए आप। सत्यभामा जब ऐसा पूछती हैं द्रौपदी जी से, तो द्रौपदी जी कहती हैं कि तुम जो जानना चाहती हो वो मैं तुम्हें बताऊंगी। क्योंकि वो कहती हैं, सत्यभामा जी उनसे पूछती हैं कि बताओ ऐसा तुमने कौन सा टोना टोटका कर रखा है अपने पतियों पे कि वो तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। तो सत्यभामा जी इनकी बातें सुनकर द्रौपदी जी कहती हैं कि कोई टोना टोटका तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्या किया है, उसको ध्यान से सुनो। तो वो ये कहती हैं, सबसे पहले तो उनको ये बताती हैं, जो भी स्त्री अपने पति को वश में करने के लिए टोने टोटके का इस्तेमाल करती हैं, उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वो ऐसा काम करती हैं तो इसकी वजह से उनके पति की जीवन संकट में जा सकता है, वो परेशान हो सकता है, उस पर बुरा असर पड़ सकता है, उल्टा रूप हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के पास जाते हो, किसी बाबा वैरागी के पास जाते हो और उनके पास जाके कहते हो कि भैया हमें कुछ ऐसी औषधि दे दो, कुछ कर दो, कुछ जिसकी वजह से मेरा पति मेरे वश में हो जाए। तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका पति कुछ गलत ही मार्ग पर चला जाए, उसके संग कुछ गलत हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एक स्त्री को। फिर वो कहती हैं, लेकिन जो मैं करती हूँ वो उसको सुनो तुम। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने पति को सेवा करती हूँ। जब मेरे पति सो के भी नहीं उठते उसके पहले उठ जाती हूँ। जब मेरे पति स्नान कर लेते हैं उसके बाद ही मैं स्नान करती हूँ। उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, उन सब लोगों को खाना खिलाती हूँ, सारे घर को खाना खिलाती हूँ। उसके बाद मैं स्वयं खाना ग्रहण करती हूँ। जब मेरे पति कभी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो फिर मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं कभी श्रृंगार नहीं करती। जब मेरे पति मेरे सामने होते हैं तभी मैं श्रृंगार करती हूँ, और मैं अपनी सौतनों से कभी नहीं जलती। वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक लड़की को कभी भी अपनी सौतन से नहीं चलना चाहिए। वो ये कहती हैं कि एक लड़की को कभी भी अपनी सौतन से नहीं चलना चाहिए। मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ क्योंकि मेरे पति के हृदय में उस सौतन का निवास है, और मैं उस स्त्री से नफरत करके अपने पति से ही नफरत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पति के हृदय में कहीं ना कहीं उसका भी निवास है। इसीलिए एक लड़की को कभी भी अपनी सौतन से नहीं चलना चाहिए, उल्टा प्रेम से रहना चाहिए। और वो ये समझाती हैं कि एक लड़की को अकेले में कभी भी अपने साथ में अपने बेटे के साथ भी नहीं रहना चाहिए, एक आसन पर नहीं रहना चाहिए। वो ये बातें समझाती हैं, ये बात सारी महाभारत में आती हैं। इस बात का वर्णन द्रौपदी जी करती हैं। फिर उसके बाद वो ये कहती हैं, सारी चीज़ें एक तरफ पति को वश में सेवा से ही किया जा सकता है। मैं अपने पति की सेवा करके उनको अपने वश में करी हूँ, ना कि मैंने उनके ऊपर कोई टोना टोटका किया है। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, और जब वो मेरे निमित्त होते हैं तभी मैं श्रृंगार करती हूँ, और मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, और मैं हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। राधे राधे।